भोलेनाथ, कहने का तात्पर्य ये है कि दक्ष की सभा में ये जो मंडल हमने बनाए ये साक्षात बैठे थे, ये देवता वहां साक्षात बैठे थे, पर वो यज्ञ सफल नहीं हो पाया। रावण ने अपनी लंका में नवग्रह को उल्टे लटका रखा था, पर वंश में कोई बचा नहीं। दुर्योधन 1 रुपया निकालता तो 2 हो जाते, पर परिवार में कोई बचा नहीं। भगवान ये नहीं देखते आपने क्या दिया क्या नहीं दिया, भगवान तो ये देखते हैं आपके अंदर का भाव कितना है, आपने जो दिया वो कितने भाव से दिया है। अब भरत जी ने हिरण के बच्चे को ढूंढते ढूंढते अपने प्राण त्यागे, तो दूसरा जन्म भरत जी का हिरण का ही हो गया। अंत मति सो गति, दूसरे जन्म में हिरण का जन्म लिया। इस जन्म में भरत जी पूरा पूरा ध्यान रखते हैं, पत्ते भी खाते हैं तो देख करके खाते हैं कहीं कीड़ा ना आ जाए, कहीं कोई जीव ना मर जाए। भरत जी सारे नियमों का पालन करते। भरत जी का इस जन्म में भी प्राण त्यागना हुआ। तीसरे जन्म में ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। अनेक विस्तार से कथा आती है, यहाँ भी इनका नाम भरत रखा गया, लेकिन कोई काम नहीं करते तो भाइयों भाभियों ने इनका नाम रख दिया जड़ भरत। क्या नाम रखा? जड़ भरत। कुछ भी नहीं करता है, फ्री में रोटी तोड़ता है। भाभियों ने तो घर से भगाने के लिए जड़ भरत जी के सामने गोबर की रोटियां रखी। कौन सी रोटियां? गोबर की। लेकिन भरत जी का नियम था, जब भी भोग ग्रहण करते पहले भगवान को भोग लगाते। भरत जी कहने लगे, भगवान जब मैं राजा भरत था मेरे सामने 56 भोग आते थे, और मैं 56 भोग भी पहले आपको भोग लगा करके ग्रहण करता था। आज मेरे सामने गोबर की रोटियां आई है तो मैं अकेला कैसे खा लूं भगवान? पहले नारायण आपको खानी पड़ेगी, उसके बाद में वो गोबर की रोटियों में अमृत का स्वाद आने लगा। माताओं, ये परमात्मा की कृपा है। जड़ भरत जी को भाभियों ने भाइयों ने धक्का मार करके घर के बाहर निकाल दिया। जड़ भरत जी ने सोचा कि अब तो कोई है नहीं रोकने टोकने वाला, अब तो तू ही बचियो रे नंदलाल, जग से फंद कटियो। एक राजा रहुगण की पालकी उठाने के लिए कहार की जरूरत थी, तो कहारों ने पकड़ करके भरत जी को ले गए और राजा रहुगण की पालकी उठवाई। अब जब भरत जी चलते तो नीचे देखते कि कोई कीड़ा ना मर जाए पैर के नीचे, कोई जीव हत्या ना हो जाए, तो उचक उचक करके चलते। राजा बोलने लगे, अरे ये कौन उचक रहा है, ऐसी पालकी कौन चला रहा है? 3 कहार बोलने लगे, हम तो तीनों बढ़िया चल रहे हैं, ये एक उचक उचक करके चल रहा है। जैसे ही राजा ने देखा, कंधे पर जनेऊ, मस्तक पे चोटी, अरे बोले ब्राह्मण से आपने ये मेरी पालकी को उठवा लिया। भरत जी को प्रणाम करके क्षमा मांग करके राजा ने क्षमा मांगी। भरत जी भगवान का भजन करने लगे। इतनी घटनाएं भरत जी के जीवन में घटी। भीलों के सरदार ने यह मन्नत मांगी, ये प्रार्थना की कि मेरे यहाँ बच्चा हो जाएगा तो मैं एक नर की बलि दूंगा, एक जिंदे इंसान की बलि दूंगा। और इंसान भी इनको कौन मिला? भरत। भरत को ले जा करके मां कालिका के सामने लेटाया और भीलों का सरदार तलवार लेकर के आया। आज मैं नर की बलि देने वाला हूं। भरत जी देखने लगे, मां मेरा जब सबसे पहला जन्म हुआ था राजा भरत का, तब भी मैंने अपनी मां के दर्शन नहीं पाए। दूसरा जन्म मेरा हिरण का हुआ, तब भी मेरी मां मर गई, मैं अपनी मां का लाड़ प्यार इसने नहीं पा पाया। और तीसरा जन्म भी मेरा ब्राह्मण परिवार में हुआ, यहाँ भी मुझे मेरे माँ बाप का स्नेह नहीं मिला। कोई बात नहीं, मुझे मेरी माँ की गोद ना मिली हो पालन पोषण के लिए, पर मैं धन्य हूँ जो माँ तेरी गोद में मुझे मरना मिल रहा है। इसी